हाय एवरीवन, कैसे सभी लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से क्लास 12 बाय अनअकैडमी पे। मेरा नाम है शिखर सिंह। और दोस्त, आपके ठीक है बोर्ड एग्जाम्स होने ही वाले हैं, मतलब थ्योरेटिकल आपके स्टार्ट होने वाला है। उससे पहले बहुत ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी कि सर केमिस्ट्री प्रैक्टिकल के बारे में अगर मैं बात करूं, चाहे जो भी प्रैक्टिकल्स हैं आपके, बी एट तुम्हारा फिजिक्स का हो गया, तो उसमें कि सर कौन से वाइवा क्वेश्चंस आते हैं, कैसा क्या रहता है। तो मैं एक आपको कॉमन चीज बताने वाला हूं कि भाई देखो, तुम्हारे 30 नंबर का पेपर है, ठीक है, 30 नंबर का तुम्हारा प्रैक्टिकल होने वाला है। उसमें ऐसा नहीं है कि जो तुमने लिखा, अच्छा लिखा तो तुम्हारे पूरे 30 नंबर आ गए, अच्छा नहीं लिखा तो तुम्हारे कहीं 26, 27, 28 रह गए। देखो, अब अपने दिमाग में ना एक वो बना लो कि आपका जो प्रैक्टिकल पेपर है, मतलब जो आप प्रैक्टिकल पूरा करोगे, वो आपके स्कूल में ही होगा। जब वो आपके स्कूल में ही रहेगा तो इतना श्योर करके रखिए कि आपके नंबर बहुत ज्यादा कम नहीं आने वाले हैं। मतलब मिनिमम जो आपको नंबर मिलेंगे वो है 25 या 26 मिनिमम। कुछ भी नहीं करोगे, मतलब लिख के तो ऑब्वियसली कुछ तो आना पड़ेगा। कोई भी प्रैक्टिकल अगर याद है, कुछ भी अगर लिख के चले जाओगे, ठीक है, तो आपके मिनिमम 25-26 नंबर तो रहेंगे। अब अगर आपको पूरे पूरे नंबर लाने हैं, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि यार सर ये 30 में से 30 में कम कुछ करे गए, तो 70 वाला तो ठीक है, थ्योरेटिकल में कुछ भी आ सकता है, लेकिन ये अपने हाथ में है, तो इसमें तो हम 30 आउट ऑफ 30 लेके रहेंगे। तो उसके लिए फिर हमें थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी, वाइवा क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, जो एक्सटर्नल आएगा या जो भी मैडम आएंगी उनको खुश करना पड़ेगा, उनके जो वाइवा क्वेश्चंस हैं उनको जवाब देते हुए। तो वही चीज मैं आपको बताने आया हूं, कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं और मैं प्रॉपर आपके लिए लेके आया हूं। वही क्वेश्चंस आप एक बार रिवाइज कर लो। कुछ ऐसे हैं जो आप रट लो, फिर अगर पूछ ले जवाब दे देना, आगे बढ़ जाना, 30 में से 30 लेके चले जाइएगा। उसके बाद थ्योरी तो अपन पूरे साल कर ही रहे हैं और आगे भी करेंगे। और बिल्कुल एंड में मैं आपको एक बहुत बढ़िया टिप भी बताने वाला हूं, जिससे प्रैक्टिकल के साथ साथ आपकी थ्योरी भी कंप्लीट रहेगी, है ना। तो प्लीज जो भी साथी जुड़े हुए हैं, सेशन को लाइक करिएगा और वीडियो अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है। तो 30 नंबर एग्जैक्टली, क्योंकि ये जो 30 नंबर हैं ये बाइफर्केट हो रखे हैं। किस में बाइफर्केट हो रखे हैं? तो यहां पे अगर आप देखोगे तो ये 5 कैटेगरी बनाई हुई है सीबीएसई ने। ये मैंने नहीं बनाया है, ये सीबीएसई ने बनाया है, बस मैंने ढूंढ ढांड के तुम्हारे लिए यहां पे लिख दिया है। तो सबसे पहले ऑब्वियसली वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस मैंडेटरी है, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं होगा कि कुछ स्कूल में नहीं होगा, कुछ में होगा, पक्का ही रहेगा, ये तो आपका होगा ही, ठीक है। हाँ, बस थोड़ी क्वांटिटी कम हो जाएगी, तुम्हारे पास सॉल्व्स कम होंगे पहचानने के लिए, है ना, स्कूल पे डिपेंड करता है, लेकिन रहेंगे यही, क्योंकि ये जो है वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, एसओपीज है। कोई भी एक्सटर्नल आएगा तो वो ये तो चेक करेगा ही। तो सबसे पहले वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, टाइट्रेशन, जिसको टाइट्रेशन बोलते हैं, वो आपके में होगा, दैट विल बी ऑफ 8 मार्क्स। तो आपको 2 प्रैक्टिकल करने पड़ेंगे, एक लिखना पड़ेगा। फर्स्ट वन इज वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, सेकंड वन इज सॉल्ट एनालिसिस, ठीक है, कि भैया सफेद सॉल्ट है, कुछ और अगर कलर आ जाए, कोई कलर आ जाए तो आप ध्यान रखना, वो तुम्हारा कॉपर हो सकता है या फिर आयरन वाला, आयरन सल्फेट हो सकता है, ठीक। और उसके बाद है मैंने जो बताया कि 3 आपको 2 लिखने हैं, मतलब 2 आपको करने हैं, एक लिखना है। तो एक है कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट, ये आप कुछ भी हो सकता है। हमारे स्कूल में क्या करते थे कि भाई पर्ची यहां लिख देते थे, तो उसमें शफल करके जो पर्ची तुम्हारे हाथ में आई वो प्रैक्टिकल आपको लिखना होता था। अब डिपेंड करता है कैसे आपके में रहेगा, बट एनीवेज ये तो कंपलसरी आपको रहेगा कि 3 चीजें आपको करनी है। नाउ प्रोजेक्ट वर्क, आपको प्रोजेक्ट वर्क दे रखा होगा कुछ ना कुछ। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट है, वो पूछते भी रहते हैं कि सर मेरे को ये प्रोजेक्ट दिया है, मैं कौन सा प्रोजेक्ट करूं। तो मैंने उनको बहुत सारा बताया था कि SN1 SN2 वाला पूरा कर ले मैकेनिज्म के साथ। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनता है, तो वो अभी तक आपने फिगर आउट कर लिया होगा। और लास्ट में है क्लास रिकॉर्ड। देखो, क्लास रिकॉर्ड जो है वो है सिर्फ 4 नंबर का, है सिर्फ 4 नंबर का, लेकिन इससे ना बहुत सारी चीजें डिफाइन हो जाती हैं। जैसे अब तुमने क्लास रिकॉर्ड बहुत अच्छे से बना रखा है, तो एक ना जो एक्सटर्नल आए, क्योंकि तुम जब जाओगे तो क्लास रिकॉर्ड उसके हाथ में होगा, वो तुम्हारा क्लास रिकॉर्ड चेक कर रहा होगा, है ना। और तुम सामने खड़े होगे, तो वो ना एक माइंडसेट बना लेगा कि यार इसने जो क्लास लिखा हुआ है, बहुत अच्छे से क्लास रिकॉर्ड बनाया है ना, एकदम नीट टाइडी और एकदम क्लीन है। तो वहां से वो 4 नंबर तो ठीक है वो देगा, उसमें से वो तुम्हारे ऊपर वाले नंबर भी थोड़े बहुत उसमें इंक्रीज हो जाएंगे कि यार ठीक है वाइवा अच्छा नहीं हुआ, लेकिन कभी कभी होता है कि वाइवा थोड़ा डे पे भी डिपेंड करता है कि दिन अच्छा नहीं था, तो वो तुम्हारा यहां से जज करके, क्योंकि यहां से आप जज हो जाओगे। आप फटाफटाया लेके गए रिकॉर्ड और पकड़ा दिया, तुमने अबे ये कौन ही है, अपने आप ही नंबर कट जाएंगे। तुमने अच्छा खासा रिकॉर्ड बना रखा है, चाहे ऊपर के कोई अच्छा नहीं किया, तो तुम्हारे नंबर जो है वो कहीं ना कहीं बढ़िया आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सिर्फ 4 नंबर कैरी नहीं करता है, ये आपकी एक्सटर्नल के सामने इमेज कैरी करता है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो ये मैंने आपको बता दिया, ये है बाइफर्केशन।
अब मुद्दे की बात पे आ जाते हैं कि मास्टर सीधे सीधे बता दे कौन से क्वेश्चन है। अब सुनिएगा, दो टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अब ऑब्वियसली मैं एक्सटर्नल के दिमाग में नहीं घुस सकता हूं, लेकिन जो अपन एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, जो भी मेरे को बच्चे हर साल शेयर करते हैं कि सर मेरे से ये पूछा वो पूछा, उसके हिसाब से दो टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। फर्स्ट वन इज प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन एंड सेकंड वन इज थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस। थ्योरेटिकल बेस्ड मतलब जो हम पूरी साल पढ़ाई करते रहे हैं साथ में, उन्हीं में से कुछ भी पूछ लेगा कि फिनॉल और एसिडिक एसिड में ज्यादा एसिडिक नेचर कौन शो करेगा, ठीक है। बेसिसिटी के बारे में पूछ लेगा, एक्वस सॉल्यूशन में अगर मैंने इथाइल अमीन ले लिया है तो एक्वस सॉल्यूशन में सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा, तो ये तुमसे पूछ लेगा। ये हो गए थ्योरेटिकल वाले, ठीक। तो थ्योरेटिकल वाले के लिए कोई आपको ऐसी कोई पर्टिकुलर प्रिपरेशन नहीं है। थ्योरेटिकल वाला आपसे कुछ भी रैंडम कोई भी कॉन्सेप्ट पूछ सकता है कि भैया 3 डिग्री मान लो मेरे पास कोई भी अलाइलिक हलाइड है, तो अलाइलिक हलाइड में क्या रहेगा वो आपसे पूछ सकता है कि SN1 होगा या SN2 रहेगा, ठीक। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। नाउ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है प्रैक्टिकल बेस्ड में। पूरी साल पढ़ा नहीं है मास्टर, 2 दिन बचे हैं, एक दिन पहले पढ़ने बैठते हो, एक रात पढ़ने बैठते हो, तो कुछ ऐसा दे दे जिसको मैं रट्टा मार के चला जाऊं। कोई बुराई नहीं है बोलने में, क्योंकि प्रैक्टिकल रट्टा ही मारना है। अब जाके वहां पे सिर्फ वॉमिट आउट कर देना है, बोल देना है। तो वो PDF मैंने आपके लिए बनाई है प्रॉपर। एग्जैक्टली अगर मैं बताऊं तो उसमें 58 to 60 क्वेश्चंस हैं। वो क्वेश्चन आप एक बार रीड आउट कर लो, मजा ही आ जाएगा, ठीक है। अब वो PDF कौन सी है, वो PDF मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पे आइएगा, ये PDF मैंने बनवाई हुई है, ठीक है। नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा इसमें ब्राइटनेस और कम कर देता हूं, यहां पे देखिएगा। अब बढ़िया तरीके से दिख रहा होगा, ठीक है। देखिएगा, इधर हल्का सा जूम और कर लेते हैं। जैसे पहला ही क्वेश्चन आया, यहां पे ये लिखा भी हुआ है, ठीक है, NCERT बेस्ड ये हैं, तो ऐसे मत समझना। और यही क्वेश्चंस क्योंकि मैंने देखे भी हुए हैं, ये जो मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं NCERT के बने हुए हैं, ठीक है। टाइप मैंने करवाया, ठीक है, टीम एक मैंने हायर कर रखा है, तो उससे मैंने टाइप करवाया। बाकी जो क्वेश्चंस है बच्चों ने जो प्रीवियस ईयर शेयर किया कि सर ऐसे मेरे से पूछा गया, जो NCERT के जो प्रैक्टिकल्स होते हैं उनसे पूछा गया, ठीक है। कभी कभी जो एग्जामिनर है ना, वो ये भी टेस्ट पूछ लेता है। एक मेरे पास जैसे मान लो हिंसबर्ग रेजेंट है, उसके बारे में पूछ लिया, ल्यूकास रेजेंट के बारे में पूछ लिया, ठीक है, एल्डोल किसके बारे में पूछ लिया, कैनेजारो। तो ये सब भी आपको ध्यान रखना। मैंने बोला ना कि थ्योरेटिकल से भी आपका पूछेगा, ठीक। तो जैसे यहां पे लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोसेस कैरिड आउट ऑफ अननोन कंपाउंड्स इन प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, तो वो क्या है कि कैरेक्टराइजेशन होता है, आइसोलेशन होता है, सिंपलीफिकेशन हम नहीं करते हैं। तो ये आपके में हो गया, ठीक है। जैसे यहां पे देख लो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसमें कन्वर्ट होगा, लजाने टेस्ट हो गया। लजाने बहुत इंपॉर्टेंट है, लजाने टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 11th में ही पढ़े थे और 12th में भी आपके में आ जाएगा, ठीक। अब यहां पे देखना, एसिटल्डिहाइड एंड एसीटोन कैन बी डिस्टिंग्विश बाय, तो एसिटल्डिहाइड CH3C डबल बॉन्ड हो, ठीक। तो यहां पे देखो आइडोफॉर्म कौन शो करता है, मिथाइल कीटोन शो करता है। नाइट्रोबुरसाइड टेस्ट हो गया, फिर फेलिंग्स एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंशिएट आपका कर देगा। यहां पे देखना, फिनॉल कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम इथाइल अल्कोहल बाय द रिएजेंट एक्सेप्ट, सबके साथ रिएक्शन शो करता है, सोडियम के साथ रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो आप देख रहे हो प्रैक्टिकल के साथ साथ जो वाइवा क्वेश्चंस यहां पे बने हुए हैं, वो वाइवा क्वेश्चंस अलग ही हैं। जैसे यहां पे देखो कि CO2 किसके साथ, इफरविस्केंस किसके साथ शो करेगा, तो वो अब वो डिपेंड करता है कौन सी रिएक्शन है, कहां पे सबसे ज्यादा O नेगेटिव मतलब नेगेटिव चार्ज कहां ज्यादा स्टेबल होगा, वो आपका रहेगा, ठीक है। तो ये सारे देख रहे हो, प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, मोहो सॉल्ट हो गया, ठीक है। केमिकल प्रिंसिपल्स यहां पे है मेरे पास, एक्वा रीजिया, ठीक। तो ओवरऑल यहां पे बहुत सारे क्वेश्चन है। 90% ऐसे क्वेश्चन है जो आपको बाय हार्ट ही करने हैं, ठीक है। अच्छा नहीं लगता है कि भाई कोई बोल रहा है कि सर आपको रटना पड़ेगा, लेकिन दोस्त इनका कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अब ये आपको रटना ही पड़ेगा कि विच मेटल सॉल्ट्स गिव्स अ वॉयलेट कलर, तो भैया बाय हार्ट करने वाली चीज है, तो थोड़ा समझना है, थोड़ा आपको बाय हार्ट करना है, ठीक है। तो ये सब आपके क्वेश्चंस हैं। और सबसे अच्छी चीज है कि इसमें ना, फिर मैंने उनको बोला था कि भाई मैं सॉल्यूशन भी दूंगा, सॉल्यूशन भी लिख दीजिएगा। तो यहां पे देखो, एक चीज और मैं आपको दिखा दूं, मैच द फॉलोइंग भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। यही है, इससे हटके, इससे अलग और कुछ नहीं आएगा, इस बात की गारंटी है। और जब आप ये कर लोगे, जितने भी क्वेश्चंस आप लगा लोगे, उसके बाद यहां पे पक्का सॉल्यूशन भी उन लोगों ने मुझे दिए हैं। तो यहां पे अगर आप देखोगे, ये वाले क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं। इसमें सबसे ज्यादा तुम लोगों को डर लगता है, ठीक है, स्किल एनहांसर के फाइंड XYZ, जो पूरी कन्वर्जन्स वाली रिएक्शंस होती है ना, वो यहां पे प्रेजेंट है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये PDF कहां मिलेगी आपको, अभी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है।
जब आपके ये कंप्लीट हो जाएंगे तो इधर प्रॉपर आंसर की भी मैंने प्रोवाइड करी है और आंसर की के साथ साथ यहां पे हिंट्स एंड सॉल्यूशंस भी हैं, तो उससे आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये पीडीएफ आपको कहीं और नहीं मिलेगी, ठीक है, प्रॉपर मेरी पीडीएफ है, मैंने बनवाई है, टाइप करवाई है, तो उसके आप ध्यान रखिएगा कि कहीं और ढूंढने जाओ, कहीं नहीं मिलेगी ऑनलाइन, ठीक। तो ये चीज है। अब इस पीडीएफ को प्राप्त कैसे करना है, मैं इसमें कुछ आपसे मांग नहीं रहा हूं, कुछ नहीं करना है, बस टेलीग्राम ग्रुप से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, ठीक है। इसका मैं क्योंकि ठीक है, मैंने जो पैसा लगाया, मैं ये नहीं चाहता कि भैया ये भी मैं तुम लोगों को कुछ अमाउंट में दूं, नहीं यार, इतना अपना कोई वो नहीं है, वो कोई मेंटेलिटी नहीं है। इस पीडीएफ को ले जाओ, बढ़िया नंबर लेके आओ अपना, बस यही है कि 30/30 ले आओ, मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए, मतलब क्वेश्चंस आप इसको रीड आउट कर लेना, कोई भी प्रॉब्लम आए तो फील फ्री टू आस्क, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है 24/7, टेलीग्राम ग्रुप आपके लिए ओपन है ना, मतलब 2 टेलीग्राम ग्रुप है, एक में मैं कंटेंट भेजता हूं, एक में यू कैन आस्क एनी काइंड ऑफ डाउट्स रिलेटेड टू केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये चीज है, पीडीएफ आपको मैंने बता दी है। अब आपने करना क्या है, आप लोग आ जाइएगा इधर, एंड दिस इज आवर टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है। ये अपना टेलीग्राम ग्रुप है ना, ये केमिस्ट्री विद शिखर सर करके है, ये अपना है, आपको कुछ नहीं करना है, चाहो तो इसको स्कैन कर सकते हो, ठीक है, स्कैन करोगे तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर पाओगे, है ना, स्कैन करके आप रख लीजिएगा, ठीक। और नहीं तो शिखर सिंह 0904 करोगे तो वहां से भी टेलीग्राम ग्रुप आपको मिल जाएगा, है ना। यहां पे मैं सारी पीडीएफ्स, ऑल काइंड ऑफ पीडीएफ्स, अगर आप एक बार यहां पे जाके भी देखोगे, अगर आप इधर फाइल्स में चले जाओगे तो एक मेरी सबसे पर्टिकुलर है, वो है यहां पे, अगर आप देखोगे तो ये वाली पीडीएफ, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हो गया, एल्डिहाइड कीटोन्स, ये मेरी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन वाली पीडीएफ है, तो ये आपको यहीं पे सारा कंटेंट मिलेगा, ठीक है, यहीं पे आपका सारा कंटेंट मिल जाएगा। तो प्लीज इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, और इसको मैं हटा देता हूं और यहां पे आ जाइएगा, ये है आपका, फटाफट से ज्वाइन कर लीजिएगा, वीडियो रोकिएगा और इसको आप ज्वाइन कर लें, ठीक। चलिए, और अगर फिर भी ना कर पाओ तो ये टाइप करिएगा, आ जाएगा आपका डन। यहां पे जैसे ही सेशन एंड होगा उसके बाद में पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, मतलब आप ज्वाइन होगे तो आपको मिल जाएगा। और यहां पे एक बड़ा सा मैसेज पड़ा हुआ है, इस पे अगर आप क्लिक करोगे, अरे हो जा भाई, ये बेचारे थोड़े पुराने बोर्ड हैं, कभी कभी हैंग कर जाते हैं, तो मैं क्या बोल रहा हूं, यहां से भी आपको मिल जाएगा कि अगर आप क्लास 12 बाय अनअकैडमी अपने चैनल पे आओगे तो बहुत सारे सेशंस यहां पे शेड्यूल है, अब खुल रहे हैं भाई साहब, देख रहे हो, 2 मिनट बाद खुलते हैं, तो यहां पे आपके लिए 2 सेशन मैंने लगा रखे हैं। मुझे पता है, देखो बहुत सारी अपनी क्लासेस हो रही हैं, शिप्रा मैम, सुनील सर, बहुत डेली बहुत सारी क्लासेस हो रही हैं, है ना। यहाँ पे अगर आप देखोगे, आकाश सर हो गए, कुसुम मैम है, ठीक है, निकिता मैम की क्लासेस हो रही है, मतलब सब अपनी अपनी क्लासेस टाइम से शेड्यूल्ड है। यहाँ से अगर आप देखोगे तो ऑर्गेनिक का 0 to हीरो सीरीज का पहला सेशन अपना कंप्लीट हो गया, जिसमें काफी लोगों ने देखा, 16-17 हजार व्यूज हो गए, बहुत बढ़िया। लेकिन इसमें अपन ने एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड और अमीन्स ही किया था, इसीलिए पार्ट 2 जो है वो मैं आपका फ्राइडे को कराने वाला हूं, मतलब 17 तारीख रात 9 बजे है, जब भी आप देख रहे हो वीडियो, तो ये आपका सेशन है। और उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, आता है नहीं आता है, न्यूमेरिकल्स नहीं बनते हैं, सब इसमें मैं कराऊंगा। 33 नंबर की ऑर्गेनिक आती है, 23 नंबर की फिजिकल आती है, 16 नंबर की इनऑर्गेनिक आती है, तो यहां से 23 नंबर पक्के कर लेंगे और 33 नंबर यहां तक पक्के हो जाएंगे। इसके बाद इनऑर्गेनिक भी कराऊंगा, एक पार्ट करा दिया, एक पार्ट बचा हुआ है। तो ये 2 सेशन है, तब तक के लिए इन दोनों सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और जितना हो सके प्लीज वीडियो लाइक करते हुए चलिएगा, है ना। और एक चीज और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, ये चीजें आपको क्लियर हो गई ना, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहां आपको पीडीएफ मिलेगी, और सिर्फ वही पीडीएफ नहीं, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन की मेरी जितनी भी पीडीएफ्स है वो आपको सक्सेसिवली मिलती हुई चलेंगी, जब आप पढ़ते रहोगे, ज्वाइन करते हुए चलोगे। और इसके साथ साथ आपको मैं बता दूं कि अगर आप कहीं भी हो, सर बिल्कुल मतलब शून्य पे सवार हो, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो हमारा जो मोस्ट पॉपुलर ऑफर है उसको हमने फिर से यहां पे लाइव कर दिया है, तो आपको 50% ऑफ मिलेगा कोई भी सीबीएसई सब्सक्रिप्शन पे, ठीक है। और यही टाइम है, डू और डाई सिचुएशन है, करो या मरो है, तो कर लोगे तो बढ़िया जाएगा, नहीं तो यार फिर जैसे सब जी रहे हैं वैसे हम लोग भी फिर उसी में चले जाएंगे, है ना, मीडियोक्रिटी में चले जाएंगे, तो मीडियोकर तो बनता नहीं है, तो इसलिए 50% ऑफ, ठीक है। और प्लस जो है वो आपका 3 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन है, तो 12th के साथ साथ सीयूईटी या नीट या जेई इनके आपको 3-3 4-4 महीने फ्री मिल जाएंगे,
तो अगर आपको जैसे तुमने बहुत बढ़िया प्रिपरेशन कर रखी है, तुम्हें बस ऐसा चाहिए कि 3 महीने को मुझे कुछ ऐसा मिल जाए जिससे मेरा पेपर अच्छे से कंप्लीट हो जाए, कोई भी नीट का, सीयूटी का या उसका, क्योंकि सीयूटी का तुम्हारा मोस्ट प्रोबेबली मई में पेपर होगा। तो देखो ये तुम्हारा कब तक रहेगा, मार्च तक है, फिर अप्रैल मई सीयूटी मुफ्त, समझे। तो ये आपका है 18 जनवरी तक एक्सटेंड किया गया है। तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इसमें फटाफट से एनरोल कर लीजिएगा। मैं आपको कोड बता देता हूं जिससे आप मेरे से पर्सनली कनेक्टेड भी रहोगे, SKS10 है ना, SKS10 कोड अप्लाई करिएगा, 50% मतलब मैक्सिमम जितना होगा, मेरा भी कुछ 2-5% आपको ऑफ मिल जाएगा, और यहां से आप मेरे से पर्सनली कनेक्टेड रहोगे, जिससे मैं आपको मेंटोरशिप हो गई या जो भी रहेगा, जो भी कोई इशू आया, जिससे आप मेरे से 24/7 कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यही मुझे आपको बताना था। प्रैक्टिकल को बहुत ज्यादा हवा मत बनाइए, पीडीएफ है उसको पढ़िए, थियरी से भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना। और कभी कभी अगर आप बहुत ज्यादा फंस जाओ तो क्या करो, मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं, मैंने बोला ना टिप बताऊंगा, तो आप ना अगर कभी बहुत ज्यादा फंस जाओ तो जो एग्जामिनर है ना उसको बोलना, सर मैं थोड़ा सा ब्लैकआउट हो गया हूं, अब आप मेरा एक फेवरेट टॉपिक है, तुम क्या बोलो उनको कि सर मेरा एक फेवरेट टॉपिक है, जैसे फॉर एन एग्जांपल उनको बोलो कि सर मेरा SN1 SN2 फेवरेट टॉपिक है, आप उसमें से कुछ भी पूछ लो जो आपका मन करे। तो इससे ना तुमने एग्जामिनर को अथॉरिटी दे दी है। तो अपना कोई ऐसा टॉपिक प्रिपेयर करके जाओ, मैं ये नहीं बोल रहा SN1 SN2 क्लियर करके जाओ, मैं कुछ भी आपसे बोल रहा हूं, ठीक। आप मान लो D&F करके चले गए, ऑक्सोनाइन्स की रिएक्शंस करके चले गए, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इलेक्ट्रोलिसिस करके चले गए, तो इनमें से कोई भी एक टॉपिक ऐसा बना लो कि तुमने एग्जामिनर को अथॉरिटी दे देनी है कि ये ले टॉपिक, इसमें से कुछ भी पूछ लो बस। तो क्या बोलोगे कि सर मैं थोड़ा सा ब्लैकआउट हो गया हूं, तो ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, आप चाहो तो इसमें से कुछ भी पूछो, ये बोलना है बस। तो तुमने उनके पाले में दे दिया है, मतलब उनके पाले में क्वेश्चन दे दिया, अपने पाले में मार्क्स रख लिए हैं। जो भी पूछे 1-2 क्वेश्चन पूछेगा, ज्यादा बच्चों पे सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 मिनट दिए जाते हैं, उसमें तुम खेल जाना, ठीक है। ये तब के लिए जब तुम बिल्कुल फंस जाओ, है ना, नहीं तो जो एग्जामिनर पूछ रहा है और जो मैंने आपको बताया है वो आपका हो जाएगा उससे काम, ठीक है। चलिए इसी के साथ मैं आज की कहानी करता हूं खत्म। आई होप कि आपको बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा, और बने रहिए चैनल पे, बने रहिए टेलीग्राम ग्रुप पे। मिलते हैं अगले सेशन में। प्रैक्टिकल के लिए ऑल द बेस्ट, थ्योरी के लिए मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूं। तो थ्योरी के लिए ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। केमिस्ट्री का 30/30 मैंने आपको बता दिया है, 70/70 में आपको करा ही रहा हूं और कराता भी रहूंगा, चाहे आप 50% पे हैं, 10% पे हैं, 90% पे हैं, बने रहिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। अच्छे से करके आना प्रैक्टिकल, है ना, बढ़िया से। थैंक यू।